क्या आपने आज तक किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे टाइटैनिक डूबने के बारे में पता ना हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक डूब जाने के पीछे का गहरा राज, जो हम सभी से आज तक छुपाया गया था। क्या सच में टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक बर्फीले चट्टान से टकराने के कारण डूबी थी, या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है? 14 अप्रैल साल 1912 की रात 11:40 पर आरएमएस टाइटैनिक के साथ वो भयानक हादसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसके कुछ ही देर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक ओशियन के बर्फीले ठंडे पानी में खो गया, वो भी सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने के कारण। जबकि टाइटैनिक उन दिनों की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया जहाज था। इसकी लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट और वजन करीबन 46,328 टन जितना था, जिसे बनाने के लिए उन दिनों में $7.5 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो वो लगभग $170 मिलियन जितना होगा। और तो और टाइटैनिक को तैयार होने में 26 महीना लग चुका था, जबकि 3000 से भी ज्यादा लेबर टाइटैनिक के ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम कर चुके थे। तो क्या आपको अब भी लगता है कि सिर्फ एक आइसबर्ग के कारण 2 साल से भी ज्यादा समय लगाकर बनाई गई ये लग्जरियस जहाज कुछ ही घंटों में पानी में समा गई? दरअसल ये जहाज बर्फ से नहीं बल्कि आग के कारण डूबी थी। टाइटैनिक जहाज के रवाना होने से पहले ली गई कुछ तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि टाइटैनिक के निचले हिस्सों में एक डार्क स्पॉट है, जो बाद में काफी रिसर्च के बाद हाल ही में ये खुलासा हुआ कि ये डार्क स्पॉट आग के कारण ही हुई थी। लेकिन जब इस आग के ऊपर नजर पड़ा तब तक 3 हफ्ते गुजर चुके थे, और इन 3 हफ्तों में ये आग काफी हाई टेम्परेचर में टाइटैनिक के निचले हिस्से को जला चुकी थी। मेटलर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक के आग लगने वाले हिस्सों के मेटल लगभग 75% तक कमजोर हो चुके थे। लेकिन आग लगने के बावजूद भी अगर टाइटैनिक के किसी दूसरे साइड पे आइसबर्ग जा टकराती तो शायद उस रात टाइटैनिक ना डूबती। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आइसबर्ग ठीक उसी जगह जाके टकराई जहां मेटल कमजोर थी। लेकिन इन सबसे ऊपर चौंकाने वाली एक सच और थी। दरअसल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आग लगने वाली बात का पता पहले से ही था। तो क्या मजबूरी थी कि जिस वजह से इतने मासूम जानों को बीच समंदर में टाइटैनिक जहाज के साथ डूबने के लिए छोड़ दिया गया? असल में जब तक मैनेजमेंट को आग के बारे में पता चलता तब तक टाइटैनिक के सारे टिकट्स बिक चुके थे। और तो और उस दिन टाइटैनिक के लिए बाकी सारे जहाजों को कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद भी अगर उस दिन टाइटैनिक ना चलती तो टाइटैनिक के स्पॉन्सर कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए मैनेजमेंट ने भी इस बात को वहीं दबा दिया, और इस राज को राज रखने के लिए टाइटैनिक रवाना होने के दिन उसे कुछ इस तरह घुमाकर खड़ा कर दिया गया ताकि पैसेंजर्स को आग का काला धब्बा ना दिखे। लेकिन क्या सिर्फ आग ही था जो टाइटैनिक डूबने का जिम्मेदार था? जी नहीं, आग के साथ साथ कई सारे छोटे छोटे लापरवाही ना होती तो शायद आज हम इस विषय पर चर्चा न कर रहे होते। उन दिनों टाइटैनिक पे वो सारे चीज मौजूद थी जो एक लग्जरियस शिप में होनी चाहिए, सिवाय बाइनोकुलर्स के। दोस्तों, हर छोटे बड़े शिप में बाइनोकुलर्स होते हैं, और बाइनोकुलर से बाहर की ओर नजर रखने वाली एक स्पेशल टीम भी होती है। और जब भी उसे किसी संकट का पता चलता है तो वो तुरंत कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि टाइटैनिक पे ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। दरअसल टाइटैनिक पे भी बाइनोकुलर्स थे, लेकिन वो किसी के हाथ पे रहने की बजाय लॉकर में बंद पड़ा था, क्योंकि लॉकर की चाबी डेविड ब्लेयर नाम के व्यक्ति के पास थी, जिनकी ड्यूटी 11 आवर्स में चेंज हुई थी। और जल्दी जल्दी में ब्लेयर ने अपने रिप्लेसमेंट को चाबी देना ही भूल गए, और जब ये बात सामने आई तब तक 3 दिन बीत चुके थे। तो अब आपको शायद लग रहा होगा, अगर उस रात क्रू मेंबर के पास बाइनोकुलर्स होते तो आइसबर्ग बहुत दूर से ही नजर आ जाता, और जहाज चालक को भी काफी टाइम मिल जाता शिप की दिशा बदलने में। और बाइनोकुलर्स के ना होने के बाद भी शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। लेकिन अचानक से आइसबर्ग सामने आ जाने की खबर मिलते ही ऑफिसर रॉबर्ट हाइकिंस ने घबराहट में जहाज को गलत दिशा में मोड़ दिया। शायद ये कंफ्यूजन उस वक्त इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन दिनों में जहाज चलाने के 2 तरीके होते थे, एक रडर ऑर्डर और दूसरा टिलर ऑर्डर। रडर ऑर्डर के अनुसार एक शिप को जिस किसी भी दिशा पे मोड़ना है, स्टीयरिंग को भी उसी डायरेक्शन पे मोड़ना पड़ता था। और टिलर ऑर्डर ठीक इसका उल्टा, मतलब शिप को जिस दिशा में मोड़ना है, स्टीयरिंग को ठीक उसके विपरीत दिशा में घुमाना पड़ता था। और टाइटैनिक भी इसी टिलर ऑर्डर के अनुसार चलती थी।
लेकिन गलती से हाइकेंस ने रडर ऑर्डर समझकर जहाज को उल्टी दिशा में मोड़ दिया, जिससे टाइटैनिक आइसबर्ग से बचने की बजाय सीधे आइसबर्ग से जा टकराई। अब टाइटैनिक का डूब जाना तय था, लेकिन कुछ छोटे छोटे चीजों पर पहले से ध्यान दी जाती तो शायद उस रात इतनी जाने ना जाती। और इन छोटी छोटी गलतियों में से एक है लाइफ बोट की कमी होना। दरअसल टाइटैनिक के सारे पैसेंजर्स को किसी भी इंसिडेंट से बचाने के लिए कम से कम 60 लाइफ बोट का होना जरूरी था, लेकिन चीफ डिजाइनर ने सिर्फ 48 बोट ही अरेंज किए थे। लेकिन बाद में ये संख्या घट के 20 पे लाया गया, क्योंकि डेक का लुक लाइफ बोट के ज्यादा रखने से ठीक नहीं लग रहा था, जबकि 20 बोट में सिर्फ टाइटैनिक के 1/3 लोगों को ही एकोमोडेट किया जा सकता था। आपको शायद पता होगा कि किसी भी जहाज में पैसेंजर्स और स्टाफ के लिए एक इमरजेंसी ड्रिल ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें पैसेंजर्स को लाइफ गार्ड पहनना और स्टाफ के लिए बोट को पानी में उतारना और लोगों को उनमें बैठाना सिखाई जाती है। टाइटैनिक में भी ये ड्रिल होने वाली थी उसी दिन सुबह जिस दिन टाइटैनिक डूबी थी, लेकिन अचानक कैप्टन ने क्यों ये ड्रिल कैंसिल कर दी ये किसी को नहीं पता, जिसके कारण लाइफ बोट को पानी में उतारने में 30 मिनट से भी ज्यादा का समय लग गया, जबकि ये काम सिर्फ 10 मिनट का ही था। कुछ लोग कैप्टन स्मिथ को आज भी दोषी मानते हैं, क्योंकि शुरू में लाइफ बोट में सिर्फ आधे लोगों को ही भेजा गया था, जबकि पहले बोट में 65 सीट होने के बावजूद भी सिर्फ 27 लोगों को ही उसमें बैठाया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी छोटी लापरवाही इतने बड़े टाइटैनिक जहाज को डुबा नहीं सकती थी, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए उस रात ऐसी बहुत सी लापरवाहियों की वजह से इतिहास का सबसे दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, और आज भी जब भी इस हादसे को याद किया जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को